जी हाँ, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी ये पूरी तरह से प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि हम आपको फंडामेंटल लिहाज से ऐसे स्टॉक से दूर रखें जो आपका नुकसान करा देते हैं। और शरद दुबे हमारे सहयोगी लगातार आपको एसएमई आईपीओ से सावधान कर रहे हैं और वो आज भी दो ऐसे ही एसएमई आईपीओ पर खास रिसर्च लेकर आए हैं। शरद, पहले जो है बताइए कि जो पिछले आईपीओ को लेकर आपने सावधान किया था उसके बारे में क्या अपडेट सामने आ रही है, क्या कहते हैं तमाम आंकड़े? जी बिल्कुल, मनोज ज्वेलर्स जो है जो कल लिस्ट हुई थी, हमने आपको मई 6 को ही बता दिया था, आगाह कर दिया था कि इस एसएमई आईपीओ में जो है बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। पिछले 2 दिन में 10% जो है मनोज ज्वेलर्स फिसला है और इनके मर्चेंट बैंकर है जावा कैपिटल सर्विसेज। आज के दिन के ट्रेड में भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हो चुकी है और ये जो है हमारी पहली जो आगाह करने की बात थी, हमने 6 मई को ही ईटी नाउ स्वदेश में आपको पहले ही बता दिया था। अब कौन से नए आईपीओज हैं और कौन सी नई कंपनियां हैं जिस पर फोकस करना है हमें? आज जो है तीसरा दिन है एसएमई आईपीओ का। ये है आपका वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक का। इनके मर्चेंट बैंकर्स देख लीजिए, स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर है। बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं इस कंपनी में, खास करके कंपनी कहती है कि वो एक सैस की कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेकिन याद रखिए पिछले 2 से 3 साल में सैस का पूरा वैल्यूएशन जो है गिर चुका है। लगभग इंडस्ट्री का 40 से 50% की गिरावट आई है। टैक्सेशन मैटर्स भी है कंपनी के और प्रमोटर्स के, और कंपनी का ग्रुप कंपनीज के साथ भी एक ही लाइन ऑफ बिजनेस है। ऐसा ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, क्या कोई नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन की गई है कि नहीं, इस पर भी बहुत सवाल उठे हैं। और डेट लेवल्स देखें तो पीयर्स से भी ज़्यादा कंपैरिजन पे है। ऑफकोर्स इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि फाइनेंशियल पीयर्स के साथ ही इंडस्ट्री लेवल्स पे दिखाया गया है और एंकर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिली है। अब हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओ का जो आज पहला बार खुल रहा है, वो है इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स। ये कंपनी का नाम है। आज इस एसएमई आईपीओ का पहला दिन है। इनके मर्चेंट बैंकर्स हैं आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी का नाम है इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड वेंचर्स। बहुत सारे कंसर्न्स आए हैं, हमने पूरे आरएचपी की एनालिसिस की है और बाकायदा मेल डाला है कंपनी को और मर्चेंट बैंकर्स को, जहां से कोई जवाब नहीं आया है। सबसे बड़ा रिस्क है वो है B2G रिस्क, जो बिजनेस टू गवर्नमेंट वाली रिस्क होती है। कंपनी के सारे रेवेन्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं और सिर्फ गुजरात से आते हैं। उसके कैश फ्लोज मैंने देखा, जो नॉन ऑपरेटिंग वाले भी और ऑपरेटिंग वाले भी, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जो है स्टेबिलिटी नहीं देखने मिल रही है, क्योंकि एक इंफ्रा कंपनी है इसीलिए। और इंटरेस्टिंगली जो डेट है वो आईपीओ साइज से भी बड़ा है, तो ये एक बड़ा जो है इशू है। इसके अलावा एक लिमिटेड एक्सपीरियंस कंपनी की है, क्योंकि वो बड़े बड़े कंपनीज के क्रेडेंशियल्स लेके जो है ऑर्डर भी ले रहे हैं। ग्रुप कंपनीज सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है जहाँ पे कोई नॉन कम्पीट एग्रीमेंट नहीं साइन किया गया है। और याद रखिए पिछले 1 साल पहले जो थी कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म थी, तो ज़्यादा फाइनेंशियल डेटा है ही नहीं। अब हम बात करेंगे तो इनके जो मार्जिन्स हैं, अगर कंपेयर करें उदय शिव कुमार इंफ्रा या वीआर इंफ्रा स्पेस से, उससे कम है। पीयर से ख़राब नंबर्स हैं इनके। नेट डेट देखिए बहुत हाई है अगर आप पीयर से करें। ये सारा आंकड़ा हमको आरएचपी में ही स्टडी में मिला है। तो ये जो सारे कंसर्न्स हम आपके सामने रख रहे हैं। ऑफकोर्स वैल्यूएशंस भी देखिए ये आईपीओ में हायर लेवल्स पे है। अगर कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो ये अपने आप को ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं गुजरात में, और इनका जो ऑर्डर बुक है साइज़ वो बड़ा है। तो ये 2 पॉजिटिव्स ज़रूर दिखने मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है इस एसएमई आईपीओ में। बेहद अहम जानकारी है इस आईपीओ से जुड़ी हुई जो कि आप हमें बता रहे हैं। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो एसएमई आईपीओ से सावधान हमारी इस खास मुहिम में जो आरएचपी की बात कर रहे थे शरद, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये एक डिटेल्ड ड्राफ्ट होता है और इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद, डीप डाइव एनालिसिस करने के बाद सारे के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वो बता रहे थे। और ये कंपनी जिसका जिक्र कर रहे थे इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स, खासतौर से लैक ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डेट यानी कि कर्ज काफ़ी ज़्यादा है और एक ही जोग्राफी से कंपनी का सारा ऑपरेशन भी है, वहां से सारी कमाई भी आती है। इसके चलते यहां सावधान रहना चाहिए।